हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। जो आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है अटेम्प्ट को लेकर, इसको लेकर एक अपडेट है। अब इम्पॉसिबल लग रहा है कि फ्रेंड्स ये 3 अटेम्प्ट्स आपके बढ़ेंगे। साथ ही साथ आज मीटिंग और मीटिंग के बाद फैसला जारी, इसको लेकर भी अपडेट है। और देखिए सीटेट जनवरी वाले स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। अब वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म कैसे फिल करें, कब इनका रिजल्ट आएगा, और साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर हम बात करेंगे। और 20 डेज की जो स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है, 20 दिन के अंदर आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ अपनी पढ़ाई करें कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन हो जाए। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार की तैयारी, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन मोड में होगी लिखित परीक्षा, लिखित रूप से सक्षमता परीक्षा। शाम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से वार्ता के बाद कुछ और बदलाव की संभावना। देखिए ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ये है नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा की। ये जानना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हम जो 3 अटेम्प्ट वाली बात है वहाँ तक जाने वाले हैं। किस तरीके से ये उससे कनेक्टेड है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर शाम को आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से वार्ता के बाद कुछ और बदलाव होने की संभावना है। शिक्षकों की मुख्य मांगों में ऐच्छिक स्थानांतरण, ऑफलाइन परीक्षा और बीपीएससी सिलेबस हटाने की मांग की है। बेसिकली जो नियोजित शिक्षक हैं उनसे कहा है कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, और सक्षमता परीक्षा में भी आपको 3 मौके मिलेंगे। अगर आप 3 मौके में पास नहीं हो पाए एक बार भी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए नियोजित शिक्षकों द्वारा धरना प्रदर्शन बहुत किया गया था, उनके द्वारा बहुत एफर्ट करा था, और उनकी मांग ये है कि जो सक्षमता परीक्षा वाला ड्रामा है इसे हटा दीजिए। हमें कोई सक्षमता परीक्षा नहीं देनी है। इतने सालों से हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमें राज्यकर्मी का दर्जा बिना एग्जाम के मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। और इन्हीं मांगों को लेकर के आज शाम को जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं उनके साथ मीटिंग है, और उसके बाद देखते हैं इनके लिए क्या डिसीजन निकल कर आता है। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात पता चली होगी कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो नियोजित शिक्षक हैं वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ 3 मौके की, इसको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी सब लोग अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि 3 मौके बढ़ करके 5 हो जाएं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यूनिटी बनाकर मांग करनी होगी, अदरवाइज वो कुछ भी डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर नियोजित शिक्षक ऐसा तो है कि वो अवेयर हैं, वो मांग तो कर रहे हैं, एटलीस्ट वहाँ गए हैं, धरना हो रहा है। बट 3 मौके को लेकर अब सभी लोग ऐसा लग रहा है कि चुप हो गए हैं। बहुत ही कम लोग दिखते हैं मुझे भी सोशल मीडिया पर। तो अगर हो सके तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ये जो 3 मौके हैं ये बढ़ जाएँ और आपको 5 मौके मिल पाएँ। क्योंकि इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जिनका इस बार तीसरा लास्ट मौका है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपको 3 ही मौके हम देंगे। मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया भी था। और अगर ये 5 मौके नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख की बात ये हम सभी के लिए हो जाएगी फ्रेंड्स, आपके लिए भी, हम सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 to 5 के लिए टीआरई 1 में भी एग्ज़ाम दिया था, टीआरई 2 में भी एग्ज़ाम दिया था और उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब अगर ये मौके नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए टीआरई 3 में 1 to 5 में अप्लाई करना लास्ट मौका हो जाएगा। और अगर इसमें भी वो क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर वो बिहार में शिक्षक भर्ती में कभी अपीयर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आवाज़ उठानी है, 3 मौके को 5 मौके में कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा कीजिए, ट्विटर पे काफ़ी सारे लोग तो मुझे दिखते हैं। बट हाँ, नियोजित शिक्षकों की जितनी संख्या है ना, जितने लोग वहाँ थे उसके कंपैरिजन में बहुत कम लोग हैं जो 3 मौके को बढ़ा करके 5 या 6 मौके की बात कर रहे हों। देखिए फाइनली जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो मौके हैं ना, 3 अटेम्प्ट्स हैं, ये किस तरीके से काउंट होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जब आप 1 to 5 में 3 बार एग्जाम दे देंगे तब वो 1 to 5 के 3 मौके कंप्लीट होंगे। ऐसे ही 6 to 8 में 3 बार एग्जाम देंगे, वो 6 to 8 के 3 मौके कंप्लीट होंगे। 9 10th में आपने 3 बार एग्जाम दे दिया तो वो 9 10th के 3 मौके कंप्लीट हो गए। और 11 12 में आपने 3 बार एग्जाम दे दिया, वो 11 12 के 3 मौके ऐसे काउंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 बार यहाँ दे सकते हैं, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बस 1 to 5 में जैसे एक बार दे दिया, एक बार 6 to 8 में दे दिया, एक बार 9 10th में दे दिया, तो सोच रहे हैं कि वो 3 मौके हो गए। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर लेवल के लिए, हर क्लास के लिए आपको 3-3 मौके मिले हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात कर लें फ्रेंड्स सीटेट जनवरी वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके साथ क्या होना है।
देखिए सीटेट जनवरी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। 17 फ़रवरी के बाद कभी भी आ सकता है, 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना है। उसके बाद आप BPSC TRE में अपीयर हो सकते हैं। आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौका है। मार्च में एग्ज़ाम है और सुनने को तो ये मिल रहा है कि TRE 3.0 के बाद TRE 4 से ये लोग नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाई थी चेयरमैन सर की, तो वो बोले कि TRE 3 में तो हम नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू कर रहे हैं, बट हाँ हो सकता है इसके बाद से नेगेटिव मार्किंग भी आपकी लागू हो जाएगी। अब अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो क्या आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं, तो देखिए इसको लेकर भी 3 मौके का जैसा ही हाल है। ना 3 मौके के ऊपर कोई बात कर रहा है कि ये बढ़ाए जाएं और ना ही कोई एज को लेकर बात कर रहा है कि ये जो है 10 साल एक्सटेंड किया जाए, सभी को 10 साल का रिलैक्सेशन मिले। इसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। BPSC एकदम चुप है, आप लोग देख रहे होंगे। पता नहीं फाइनली ये डिसीजन क्या निकलता है, एज को ये रिलैक्सेशन देते भी हैं या फिर नहीं, 3 मौके बढ़ाकर ये 5 मौके करते भी हैं या फिर नहीं, इसको लेकर अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। बट हाँ सोशल मीडिया में जो अभी वायरल हो रहा है वो यही है कि 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, और 3 मौके जो हैं बढ़ करके 5 मौके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ मिली है, बट ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है। जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप तक पहुँच सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, हमने आज से GS और GK की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इवनिंग 6 बजे आपको डेली क्लास मिल जाएगी। हम सारे TRE 1 TRE 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हर लेवल पर GK GS में, वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो आप देखिएगा, लगभग 150 या 200 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। 6 बजे आपकी क्लास आ जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज से कंटिन्यू ये क्लास रहने वाली है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर आप यहाँ से GK GS के क्वेश्चन ये सारे कर लेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे वहाँ पर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बात हुई हमारी क्लास की। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि 20 डेज़ के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करें कि आप जो हैं यहाँ पर सिलेक्शन पा लें। तो चलिए मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 1 to 5 में जो मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया था, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज है और 120 मार्क्स की आपकी GS है। ये जो GS है इसको तो हम अभी चैनल पर कर ही रहे हैं, आप आज से क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वीडियोज़ होंगी, 1 आवर अप्रॉक्स ऐसे मिलेंगी आपको डेली 6 बजे शाम को, वहाँ से आपका GS कवर होगा फ्रेंड्स। और देखिए हिंदी यानी कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर लैंग्वेज के क्वेश्चन ये बहुत ईजी रखने वाले हैं बच्चों के लेवल के, इन्होंने खुद ही बोला है, क्योंकि ये चाहते हैं कि लैंग्वेज को सब क्वालिफाई कर जाएं। बस इसको क्वालिफाई करना है, आपको 9 नंबर लाने हैं बस, ठीक है। मेरिट यहाँ से बनेगी। और अगर हम बात कर लें 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th इन सभी के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्या है इनमें कि 30 मार्क्स का लैंग्वेज है, 40 का GS है और 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT और SCERT फॉलो कीजिए, उससे अदर कुछ भी आपको फॉलो नहीं करना है। बहुत लोग आपको दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे, यहाँ से पढ़िए, वहाँ से पढ़िए, ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ NCERT SCERT पढ़नी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट खरीद लें, चाहे किरण पब्लिकेशन का ले लें, चाहे चक्षु प्रकाशन का ले लें, आप किसी का भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेज किया है तो वहाँ पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। वहाँ से आपकी प्रिपरेशन को एक ऐसी चीज़ मिलेगी ना, एक आपको रास्ता मिल जाएगा कि यस मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। उस डायरेक्शन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने कंपलसरी होंगे फ्रेंड्स। और बाकी थियोरी के लिए आप लोग अपना NCERT SCERT पढ़िएगा, ठीक है। ये हुई बात। अब हम बात कर लेते हैं एक बार, देखिए आप लोगों के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी इस चीज़ को लेकर भी कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। साफ साफ इन्होंने नोटिफिकेशन में भी लिखा है और राज्यपाल जी ने बोला भी था कि डोमिसाइल हम लागू नहीं करेंगे। तो डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है। वैसे भी इलेक्शन नज़दीक है, ये लोग नहीं चाहेंगे कि डोमिसाइल हटा दें और सबके सामने बुरे बन जाएं। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं इस बार क्या मुझे लगता है हर बार यही होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी डोमिसाइल हटाने की बात हो रही थी बट डोमिसाइल जो है लागू नहीं हुआ था, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा। एंड यस, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। और CTET का रिजल्ट आपको 2-3 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा।
जैसे ही आएगा आपको यहाँ से बता